महाविकास आघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात के बाद चेन्निथला ने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग जल्द हो जाएगी। चेन्निथला के मुताबिक उद्धव ठाकरे की सर्जरी के बाद उनका हालचाल जानने वो मातोश्री आए थे। एक सवाल के जवाब में चेन्निथला ने कहा कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दोनों की तबीयत ठीक है। दोपहर 3 बजे एमवीए के नेता सीट बंटवारे को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें संजय राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस और यूबीटी के बीच मतभेद भी सामने निकल कर आए थे, जिसके बाद रमेश चेन्निथला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस बैठक से नाना पटोले को अलग ही रखा गया था। शिवसेना यूबीटी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनसे सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे। इधर खबर ये भी है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 260 सीटों पर एक तरह से सहमति बन चुकी है, लेकिन 28 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी महाविकास आघाड़ी के बीच चर्चा होना बाकी है। हमने उद्धव ठाकरे जी को मिलने गया। उनका तबीयत बीच में खराब था, हॉस्पिटल में था, उनको मिलने गया और महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हमारा सारा समस्या हल हो जाए। मतलब नेताओं में जो विवाद है, जल्दी होगा, नेताओं में जो विवाद है उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। नाना पटोले क्यों नहीं पहुंचे सर? नाना भाऊ को दूर क्यों रखा? नाना भाऊ आज भी कह रहे कि संजय राउत को हल्के में लेना चाहिए, उनको गंभीरता से नहीं लेना। कोई विवाद नहीं है। अरे आवाज ही महाविकास आघाड़ी एक साथ। रमेश चेन्निथला जी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मातोश्री पे आए थे, हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई। उद्धव जी भी थे और जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी, वो चर्चा आप वापस 3 बजे शुरू होगी। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नहीं। तो मतभेद नहीं है, संजय राउत यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक जुड़ रहे हैं मुंबई से। रौनक, आपने संजय राउत को सुना, रमेश चेन्निथला को भी हमने सुनाया। क्या वाकई में मतभेद नहीं है या अभी भी सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं? क्योंकि आज दोपहर 3 बजे तक मान लिया जाए सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकलकर सामने आ पाएगा। जी देखिए, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के सुर जो है वो थोड़े से नरम पड़ गए। कल तक हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड शिवसेना यूबीटी ने लिया था कि कांग्रेस के हाईकमांड से ही अब सीधी बातचीत होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बैठक के बाद जब संजय राउत बाहर आए और उनसे मैंने ही सवाल पूछा था कि क्या इस बैठक में जो 3 बजे फिर महाविकास आघाड़ी की बैठक आज होने जा रही है उसमें नाना पटोले मौजूद रहेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बैठक के बाद एक ज़रूर बात दिख रही है कि आज देर रात तक बैठकर महाविकास आघाड़ी अपने इस फॉर्मूले को लेकर आखिरी फैसला जो है वो कर लेना चाहती है, जितनी भी देर लगे, लेकिन देर रात तक बैठकर इस एक सीट का जो विषय है वो खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि 22 तारीख से महाराष्ट्र में जो नॉमिनेशन है उसका तारीख जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी 22 तारीख से आपको नॉमिनेशन करना है। उसके पहले जल्द से जल्द अगर सीटों का बंटवारा नहीं हो सका तो कन्फ्यूजन की स्थिति कार्यकर्ताओं में होगी। ऐसे में जिसके खाते में सीट जा रही है उन्हें भी बताना बहुत ज़रूरी होगा, जो कार्यकर्ता है वो अपने नेताओं के लिए वहाँ पर काम पर लग सके। तो ये मतभेद आज रात तक मिटा लिए जाएंगे, इस तरह के संकेत संजय राउत खुद देते हुए दिख रहे हैं। जी यहाँ पर मुख्य मतभेद कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच दिख रहा है। यहाँ एनसीपी शरद पवार गुट को आप कहाँ पा रहे हैं? नहीं देखिए, एनसीपी शरद पवार गुट की भी कुछ ना कुछ सीटें हैं जहां पर उनके और कांग्रेस के बीच में मतभेद है। कुछ सीटें शिवसेना के साथ भी क्लैश हो रही है। तो ऐसी 28 सीटें हैं जिनको लेकर अब तक बात नहीं बन पाई थी, लेकिन आज जिस तरह से संजय राउत ने इस बैठक के बाद बयान दिया है, उनके भी सुर कहीं ना कहीं नरम पड़े और उद्धव ठाकरे भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अलायंस उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इस बात को ज़्यादा तान दिया गया और इसको लेकर अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो तीनों पार्टियों का
बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक बूस्ट महाविकास आघाड़ी को देखने को मिला, उनके पक्ष में वातावरण महाराष्ट्र में है, इस तरह के सर्वे इन तीनों पार्टियों ने जो कराया उसमें साफ दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एक दो सीटों को लेकर तनाव बढ़ा और गठबंधन पर इसका असर पड़ा तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए बड़े स्तर पर उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, इनके स्तर पर एक बात साफ है कि बहुत ज़्यादा ताना नहीं जाएगा, लेकिन जो सीटें वाकई में उनके लिए ज़रूरी है ऐसी सीटें उनको मिले, इसलिए ये प्रयास जो है तीनों नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ प्रयास अंतिम छोर तक यहाँ पर जारी है। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होगी और रात तक, जैसा कि रौनक बता रहे हैं, कोई ना कोई नतीजे पर महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन दल है वो किसी एक औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।